नमस्ते भाई, राधे राधे। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे रेशियो निकालना। जैसे कुछ नंबर्स के बीच में रेशियो निकालना तो आसान होता है, सब निकाल लेते हैं। लेकिन यदि ज़्यादा नंबर्स हों, जैसे ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, डी रेशियो ई रेशियो एफ, ऐसे ज़्यादा हों तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम आपको सिखाएंगे, एक छोटा सा ट्रिक है, आप सीख लेंगे तो जितना भी हो, चाहे जेड तक हो, आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। जैसे देखो, मान लो ए रेशियो बी दिया है 3:5 और बी रेशियो सी दिया है 7:11 और ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसे पहले इसे ऐसे लिख लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, जितना भी लेटर होगा वो हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये जो पहला वाला है, जितना हम रो यूज करेंगे, रो देखो, एक तो ऐसे ये तो कॉलम होता है, ऐसे जाते हैं हम लोग तो, और ऐसे जाएंगे तो ये इसे रो बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जितना रो हम यूज करेंगे, ये पहला वाला उतनी बार लिखना है, बाकी जो बचेगा ये इधर वाले लिख देंगे, ये दूसरा वाला लिख देंगे। जैसे देखो हम पहला यूज कर रहे हैं, पहला रो, पहले में क्या है, ए रेशियो बी वाला उठाएंगे हम, ये वाला, इसमें से पहला वाला लिख दिए एक बार, पहला क्योंकि पहला रो है तो 3 लिख दिया। बाकी जितना बचा है ये दूसरा वाला लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे 5 ये हो गया। अब हम दूसरा रो यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि अब ये दूसरा वाला उठाएंगे। तो यहाँ से देखो, अब दूसरे रो में ये पहला वाला 2 बार लिखना है, क्योंकि दूसरा रो यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 7 अब जितना इधर बचा, अगर और भी रहता तो इधर और भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये बचा है, एक बचा है बस, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम सीधा सीधा। 3 7 जा 21 और 5 7 जा 35 और 5 11 जा 55। अब एक बार देख लेंगे, किसी नंबर से कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा। देखो, और किसी से कटेगा नहीं, ये 5 से ये कटेंगे पर ये नहीं कटेगा, 7 से ये कटेंगे, ये नहीं कटेगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, चाहे जितना भी हो। जैसे देखो और भी लेते हैं हम, जैसे अब बड़ा लेते हैं, जैसे ए रेशियो बी दिया है 3:5 और बी रेशियो सी दिया है, कुछ भी ले लो, 5:7 और सी रेशियो डी ये दिया है 8:11। और भी ले लें, चलो एक और ले लेते हैं, मान लो डी रेशियो ई दिया है 5:9 और हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, हमें ये निकालना है। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने भी लेटर हैं उसे हम ऐसे लिख लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। देखो पहला रो हम इसे उठाएंगे तो पहले रो में ये पहला वाला, जितना रो यूज करेंगे पहला वाला उतना ही लिखेंगे, उतनी बार लिख दे। क्या है यहीं पे, हम रुको यहाँ पे लिख देते हैं। देखो जितना रो का प्रयोग करेंगे उतनी बार हमें पहला रेशियो लिखना है। देखो जितना रो का प्रयोग करेंगे उतनी बार हमें पहला रेशियो लिखना है, और बाकी
बाकी में दूसरा वाला रेशियो लिखना है। ठीक है ना। देखो जितना रो का हम प्रयोग करेंगे उतनी बार पहला वाला लिखेंगे, ये पहला पहला, और बाकी में जितना बचेगा इधर ये सारा लिख देंगे। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये हम लोग पहले तो ये लेटर लिख देंगे पूरा, ये जहां तक रहेगा ये ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। अब देखो पहला रो यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये पहला वाला कितनी बार लिखेंगे, एक बार, ये 3 लिख दिए, और बाकी इधर जितना बचा है उतनी बार ये 5 लिख देना है, दूसरा वाला 5 5 5 5। अब देखो अब हम ये दूसरा वाला उठा रहे हैं, तो दूसरे रो का यूज कर रहे हैं, तो पहला वाला 2 बार लिखेंगे क्योंकि रो दूसरा यूज कर रहे हैं हम। देखो ये 5 और 5 ये वाला उठाए हम। अब उसके बाद ये 7 जितनी बार इधर बचा है उतनी बार लिख देंगे, दूसरा वाला 7 7 7। अब देखो अब ये तीसरा वाला उठाएंगे, तो तीसरा रो यूज कर रहे हैं और ये तीसरा उठा रहे हैं, तो ये 8 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे क्योंकि तीसरा रो यूज कर रहे हैं हम। देखो 8 8 8 3 बार लिख दिए। अब इधर जितना बचा है उतना लिख देंगे, 11 11। अब देखो अब ये चौथा रो यूज करने जा रहे हैं, तो ये 5 कितने बार लिखेंगे, 4 बार, 5 5 5 5। और लास्ट 1 बचा, 9 बचा, इधर 9 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे इसे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखो 3 5 जा 15, और 15 8 जा 120, और 125 जा 600। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 5 जा 25, और 25 8 जा 200, और 200 5 जा 1000। अब देखो 5 7 जा 35, और 35 8 जा 35 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 45 8 3 24 24 4 28, और 280 आ गया। 280 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 0 0 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14 1400 हो गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, और 35 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 11 5 55, 11 3 33, 33 5 38। देखो और उसके बाद इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, और 5 8 40 2 42, और 5 3 15 4 19। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, 35 का 11 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 385, और 385 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 5 45, और 9 8 72, 72 4 76, और 9 3 27, 27 और 7 33 33, और 1 34। ये आ गया। अब देख लो किसी से कट रहा है, हम 5 से कट रहा है, तो 5 से हम इसे काट के छोटा कर लेंगे। 5 से 25 से काटें क्या इसको, नहीं ये नहीं 25 से कटेगा, तो 5 से ही काटते हैं। देखो इसे हम 5 से काटेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 120 आ गया, और ये 5 2 जा 10, और ये 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, और 0, 5 3 जा 15, और 4 बजा, 5 8 जा 14, 2 बचा, और 5 5 जा 25। अब इसे काटेंगे, 5 6 जा 30, और 4 गया, तो 5 9 जा 45, 1 आ गया, अब 3 से ये 3, और किसी नंबर से तो ये कटेगा नहीं, 5 से ये सब कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा किसी नंबर से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बस यही हमें ध्यान देना है कि जो रो में ये पहला वाला जिस रो में होंगे उतना बार लिखना है, दूसरे रो में है तो पहले वाला 2 बार लिखेंगे, तीसरे रो में होंगे तो ये पहला वाला 3 बार लिखेंगे। बस ऐसे करके लिखना है आपको, और काफी आसानी से हो जाएगा। और ये हम अपने मन से ये वैल्यू लिए हैं, इसलिए इतना बड़ा बड़ा आया है, एग्जाम में ऐसा नहीं आता है। एग्जाम में आसान आसान सा डिजिट रहता है, वैल्यू रहते हैं, सब आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ। नमस्कार।